Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी भाषा पद की बुक निकालिए. अपनी बुक खोलिए और पेज नंबर 11 पे आएंगे सभी. ओके, पेज नंबर 10 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना ये पार्ट. तो आज हम कहाँ से पढ़ेंगे इस पार्ट को? पेज नंबर 11 से. ओके, आई होप आप लोगों को पेज नंबर 10 तक अच्छे से पार्ट समझ में आ गया होगा. ओके क्लास, अब मैं यहाँ से पढ़ूँगी, आप सभी को ध्यान से सुनना है. वृद्ध इस बार कुछ और ज़ोर से खिलखिलाए. मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो. कितने साल बीत गए, जैसे कल की ही बात हो. उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा. तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ. उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था. बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया. साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया. आज यहाँ नैरोबी की एक बहुत अच्छी फर्म है. यह सब उसी की बदौलत है. कहते कहते वह ठिठक गए. उसका हाथ अपने हाथों में थमाते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी हैं? भाई बहन सब ठीक हैं? बस यही मैं चाहता था, यही. हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया. देर तक शून्य में पलकें टिकाई. कुछ सोचते रहे. कुछ क्षणों पश्चात मौन भंग करते हुए खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं. हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है. यदि वे टूट जाएं, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है. उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखकर कहा, ज़रा सोचो बेटे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते. रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते. तुम्हारी माँ घुल घुल कर कब की मर चुकी होती. तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते. जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते. उन्होंने अपने सूखे होठों की जीभ की नोक से अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया और कहा, हम दुर्बल, असहाय और अकेले होते हुए भी सहारे की एक अदृश्य डोर के साथ बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं. उनका गला भर आया. तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे बेटे. अपने साझे कारोबार में से उनके ही हिस्से के पैसे मैं तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा. कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतज़ार में था. अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ. तुम बड़े हो गए. मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था. डबडबाई आंखों से वे दीवार पर टंगे हुए धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे. ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? हिमांशु जोशी. पाठ के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी. इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिली? कि किसी की सहायता सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए. मतलब हमें हर किसी की मदद सच्चे मन से करनी चाहिए, ठीक है, और अपना फ़ायदा उसमें कभी नहीं देखना चाहिए. ओके, वृद्ध इस बार कुछ और ज़ोर से खिलखिलाए. मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो. वृद्ध मतलब वो जो बूढ़े आदमी थे, वो इस बार ज़ोर से खिलखिलाए मतलब खुश हो गए. और उसको क्या बोला उन्होंने, अज्जू को, कि मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो. कितने साल बीत गए हैं, जैसे कल की ही बात हो. उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा. तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ. उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देख के क्या कहा कि तुम शायद नहीं जानते मैं तुम्हारे पिता का कितना जिगरी दोस्त हूँ, मतलब बहुत ख़ास दोस्त, आत्मीय दोस्त हूँ. उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था. क्या बताया उन्होंने? कि तुम्हारे पापा ने ही मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था. बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया और बड़ी लगन से
बड़े इंटरेस्ट के साथ उन्होंने सारा काम मुझे सिखाया था। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया था। साझे में मतलब साथ साथ हमने मिलके ये काम बिज़नेस शुरू किया था। आज यह नैरोबी की एक बहुत अच्छी फ़र्म है। वो अज्जू को क्या बताते हैं कि आज नैरोबी की ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, जो हमारी कंपनी है वो नैरोबी की एक बहुत अच्छी कंपनी बन चुकी है। यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वह ठिठक गए। उसी की बदौलत मतलब उसी की कृपा से है। उसी की मतलब अज्जू के पापा की कृपा से ही है। ठीक है। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अज्जू का हाथ उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा और क्या बोले कि तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी हैं। भाई बहन सब ठीक हैं? उन्होंने फिर क्या पूछा कि भाई बहन सब ठीक हैं? बस यही मैं चाहता था। यही हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। उन्होंने क्या बोला कि बस मैं यही चाहता था कि सब अच्छे हों। हौले से मतलब उन्होंने धीरे से उन्होंने क्या करा, उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलकें टिकाए हुए कुछ सोचते रहे। देर तक वो एक ही जगह पलकें टिकाए रहे अपनी, ठीक है, और फिर कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों पश्चात मौन भंग करते हुए खोए खोए से बोले। कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, एकदम से मौन भंग मतलब अपना जो उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी वो फिर बोलने लग गए और फिर खोए खोए हुए थे वो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है। क्या बोला उन्होंने कि तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। क्या बोला उन्होंने कि लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय मतलब क्या होता है, सहारे। तिनकों के सहारे क्या करते हैं हम, भंवर से निकलकर, भंवर मतलब लहरों का चक्कर, लहरों के चक्कर से निकलकर किनारे पर आ जाते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। तंतुओं मतलब कुछ ऐसे ही धागों के सहारे हमारा जीवन टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि यदि वे धागे अगर टूट जाएं और छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर जाएं, तो पल भर में क्या हो जाएगा, पानी के बुलबुलों की तरह सब खत्म हो जाएगा। जैसे पानी के बुलबुले कुछ ही देर में ख़त्म हो जाते हैं, वैसी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ओके। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखकर कहा, ज़रा सोचो बेटे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? उन्होंने क्या कहा उसको, गंभीर चेहरा था उनका बहुत, ठीक है, और असमंजस मतलब वो किसी दुविधा और सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने क्या कहा अज्जू से कि ज़रा सोचो बेटे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते, मतलब एक अच्छा मोटा पैसा तुम्हारे नाम वो छोड़ जाते, रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। उन्होंने बोला कि वो पैसे तो छोड़ जाते, लेकिन रुपए रेत में गिरी पानी की तरह, रेत में जैसे पानी गिर जाता है ना और वो एकदम से घुल के गायब हो जाता है, तो उनका मतलब था कि वो रुपए एकदम से गायब हो जाते और तुम क्या हो जाते, अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुल घुल कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, हौसले से मतलब इतनी हिम्मत से तुम पढ़ नहीं पाते, जहाँ तुम आज हो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया और कहा, उनके होंठ सूख चुके थे। उन्होंने क्या करा, जैसे हम सब अपनी जीभ बाहर निकालते हैं ना, वैसे उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर क्या कहा, हम दुर्बल, असहाय और अकेले होते हुए भी सहारे की एक अदृश्य डोर के साथ बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं। दुर्बल मतलब क्या होता है, कमज़ोर, असहाय मतलब मजबूर। हम कमज़ोर और मजबूर और अकेले होते हुए भी क्या बोला उन्होंने कि सहारे की एक अदृश्य मतलब कि जो दिखाई न दे ऐसी डोर के साथ घने वनों को पार कर जाते हैं। घने, बीहड़ मतलब घने जंगलों को पार कर जाते हैं। उनका गला भर आया। गला भर आना मतलब क्या होता है, रोज आना, ठीक है, कुछ बोल नहीं पाते जब हमारे अचानक से हम इमोशनल हो जाते हैं और आंसू आ जाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, गला भर आना। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे, मतलब वो तभी मर गए थे। बेटे, अपने साझे कारोबार में से उनके ही हिस्से के पैसे मैं तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। उन्होंने क्या बताया उसे कि जो हमारा कारोबार बिजनेस चल रहा था, जो उनके हिस्से के पैसे थे, मतलब कि अज्जू के पापा के हिस्से के जो पैसे थे वो उन्हें नियमित रूप से मतलब टाइम से भेजता रहता था। कितने वर्षों से मैं इसी दिन का इंतज़ार में था।
कितने सालों से वो इसी दिन के इंतज़ार में था कि अज्जू वहाँ पे आए और उनके साथ उस बिज़नेस को संभाले। ठीक है, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। उन्होंने क्या बोला कि अपने इस कारोबार में मेरी हेल्प करो, सहायता करो। तुम बड़े हो गए हो, मेरा वचन पूरा हो गया है जो मैंने उससे मरते समय दिया था। उन्होंने क्या बोला कि अब तुम बड़े हो गए हो और मेरा वचन पूरा हो गया है। उन्होंने क्या वचन दिया होगा उसको, अज्जू के पापा को, कि जब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हारी फैमिली की, यानी कि तुम्हारे परिवार की पूरी देखभाल करूँगा और उन्हें समय से पैसे भेजता रहूँगा। तो वो वचन उनका पूरा हो गया अब। ठीक है, डबडबाई आंखों से वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। डबडबाई आंखें मतलब क्या होता है, आंसुओं से भरी आंखें। ठीक है, आंसुओं से भरी हुई आंखों से वो दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर देखते रहे और वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो क्लास इस पाठ को पढ़ के हमें क्या मैसेज मिला, क्या शिक्षा मिली कि किसी की सहायता सच्चे मन से करो और बिना किसी स्वार्थ के लिए करनी चाहिए। ठीक है, बिना किसी अपने फ़ायदे को देखते हुए हमें दूसरे की सहायता सच्चे मन से करनी चाहिए। ऑल राइट क्लास, अब हम क्या करेंगे क्लास, इस पाठ के कठिन शब्द करेंगे। ओके, कुछ कठिन शब्द मैंने बुक में ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं, आपको भी अपनी बुक में इन्हें अंडरलाइन करना है। तो अपनी पेंसिल निकालिए। पहला शब्द है दुधमुहे, दुधमुहे को अंडरलाइन करना है आपको। दूसरा शब्द है ज़रूरत। तीसरा शब्द है नैरोबी। चौथा अस्पताल। पांचवा स्थान। नेक्स्ट ऑपरेशन। अगला चिट्ठियाँ। नेक्स्ट चमत्कार। नेक्स्ट विस्तार। नेक्स्ट उत्साहजनक। नेक्स्ट स्वाभाविक। नेक्स्ट प्रसन्नता। नेक्स्ट अक्षरस। नेक्स्ट अफ्रीका। अगला है अव्वल। उसके बाद हमें विवशताओं। ओके, उसके बाद है मर्मस्पर्शी। नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे सबसे पहला शब्द प्रत्युत्तर। नेक्स्ट विस्तृत। नेक्स्ट अकस्मात। पासपोर्ट। उत्कंठा। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे एक है वृद्ध। नेक्स्ट है अदृश्य और दुर्बल। ओके क्लास, अब आपको क्या करना है, अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक निकालिए। अब हम ये कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, अपने ब्लैक और ब्लू जेल पेन और कुछ स्केच पेन्स। ओके, आपको अपनी नोटबुक में स्केच पेन से हेडिंग डालनी है।
तो क्लास सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे। आज कितनी दिनांक है? 3 मई 2021। दिनांक हम हिंदी में ही डालेंगे। ओके। और क्या लिखेंगे हम? कक्षा कार्य। कक्षा कार्य का मतलब होता है क्लास वर्क। ओके। अब हमें लिखना है सबसे पहले पाठ का नाम। ये भी हमें स्केच पेन से लिखना है। पाठ साय। डन। अब हम क्या लिख रहे हैं आज इस पाठ के? कठिन शब्द। तो हमें क्या लिखना है? अब एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखेंगे कठिन शब्द। ओके क्लास। तो अब ब्लैक पेन से आप लोग नंबरिंग डालेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे पहला शब्द है दूध मुहे। मेरे साथ साथ लिखेंगे आप लोग अपनी नोटबुक में। दूध मुहे। अगला शब्द है ज़रूरत। अगला शब्द है नैरोबी। अगला शब्द है अस्पताल। अगला शब्द है स्थान। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन। आप लोगों को पूरी लाइन को कवर करके ही लिखना है जिस तरह मैं लिखा रही हूँ। ओके। छोटा छोटा नहीं लिखना है। ऑपरेशन के बाद है चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ के बाद हम लिखेंगे चमत्कार। नेक्स्ट है विस्तार। आपको अपना वर्क ब्लैक और ब्लू जेल पेन से ही करना है। ओके। नेक्स्ट है स्वाभाविक। स्वाभाविक। अब इसके बाद 11। देन इधर ही हम लिख लेंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। स्वाभाविक के बाद हमें कौन सा शब्द लिखना है? उत्साहजनक। उत्साहजनक। उत्साहजनक के बाद हम लिखेंगे प्रसन्नता। प्रसन्नता के बाद हम लिखेंगे अक्षरस। अक्षरस। ओके। उसके बाद हम लिखेंगे अफ्रीका।
अफ्रीका के बाद हमें क्या लिखना है? अव्वल। अव्वल के बाद विवशताओं। विवशताओं के बाद हम लिखेंगे मर्म स्पर्शी। मर्म स्पर्शी के बाद हम लिखेंगे प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर के बाद हम लिखेंगे विस्तृत। उसके बाद हम लिखेंगे अकस्मात। अकस्मात। उसके बाद हम लिखेंगे 21, 22। अकस्मात के बाद हमारा शब्द है पास पोर्ट। ओके, पासपोर्ट के बाद हमें लिखना है उत्कंठा। उत्कंठा। अब नेक्स्ट पेज पे हम कौन सा शब्द लिखेंगे? 23वां, 23rd, जो कि है वृद्ध। 23 के बाद 24 और 25। 24वां शब्द है दुर्बल। और लास्ट शब्द है हमारा अदृश्य। ओके क्लास, तो ये हमारे हैं कठिन शब्द। कौन से पाठ के? पाठ साय के। ये आपको इसी तरह अपना वर्क हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करना है और 2 बजे से पहले अपने काम को व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मुझे भेजना है ताकि आपकी प्रेजेंट लग जाए। ओके क्लास, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।